ये इस ऑयल के अंदर एक साइड के ऊपर डिप हो गए हुए हैं, इसके अंदर हॉट ऑयल है, फ्राई होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जब उनकी एक साइड अच्छे से फ्राई होकर वंडरफुल कलर में आ जाती है तो ये एक और प्रोसेस देखिएगा, एक और मशीन का ट्विस्टर लगा हुआ है, वो उनको खुद ब खुद उनकी, ये देखें वो गोल गोल घूम रहा है और वो उनकी साइड चेंज करता जाएगा। हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग फाइन। मैं भी बिल्कुल फिट फाट ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। टोरंटो में बारिश हो रही है, पूरे जीटीए में इनफैक्ट बारिश चल रही है। और इस वक्त आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बाहर ओवरकास्टेड है। मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगा कि कैसे बारिश का पूरा सीन है। हम हाईवे के ऊपर जा रहे हैं, 401 के ऊपर, थोड़ा सा आपको उसका भी सीन दिखाऊंगा। आज सैटरडे है तो माइट नॉट बी दैट बिजी। यूजुअली जब बहुत ज़्यादा सनी डे होता है तो 401 बहुत ज़्यादा पैक्ड होती है। सब लोग निकले होते हैं कहीं ना कहीं जाने के लिए, इधर रिक्रिएशनल शॉपिंग और विद द फैमिली और फ्रेंड्स। पाकिस्तान के अंदर डोनट्स बहुत मशहूर हुए थे 1-2 साल पहले एक ख़ास शख्सियत की वजह से। तो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ टोरंटो के अंदर एक डोनट फैक्ट्री के अंदर। बारिश वाला सीन देख रहे हैं आप। ये सामने आप गैस की प्राइस देख रहे हैं 174.8, आप 175 $1.75 लगा लीजिए। पाकिस्तान में तकरीबन 350 रुपया बनती है अगर पाकिस्तानी रुपये में इसको कन्वर्ट। अभी हम एक और लेफ़्ट टर्न के ऊपर अटके हुए हैं। लेफ़्ट टर्न लेना कनाडा के अंदर एक इम्तिहान है। इसको आपने बहुत सारे एंगल देखने होते हैं और लेकिन अगर वहाँ पे सिग्नल हो तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाता है। अगर वहाँ पे रेड साइन और रेड सिग्नल ना हो तो फिर थोड़ा सा और भी टफ हो जाता है। खूब अच्छी बारिश हो रही है एंड वी आर ऑन आवर वे। क्रिस्पी क्रीम के नाम से एक यहाँ पे डोनट्स हैं जो कि फ्रेशली बेक्ड आपके सामने हो रहे होते हैं और फ्राई भी हो रहे होते हैं, रेडी भी हो रहे होते हैं। जैसे आपको लाइव इन किचन दिखा रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और काफ़ी सारी जगहों के ऊपर पिज़्ज़ा का लाइव इन किचन दिखा रहे होते हैं। नाउ हियर इज द सीन का, इसकी एक लोकेशन है डैनफोर्थ के ऊपर, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, आपको मैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा। ये एक बहुत ही मज़ेदार प्रोसेस होता है, मैंने पहले भी देख रखा है। मैंने इससे पहले इसको शूट किया था, अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट गेट द चांस टू अपलोड इट ऑन माई चैनल। लेकिन मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इसको करने के लिए जा रहा हूँ। बारिश भी हो रही थी तो मैंने कहा ये एक अच्छा सा मौसम है, लेट्स डू अ ड्राइव एज वेल। ये फार्म लैंड्स हैं इस तरफ। ये सामने वाला जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ना ये कॉर्नर पे, और ये सामने ये वाला एरिया जो मैं आपको कह रहा था, ये वाली सारी लैंड बहुत अच्छी यहाँ पे क्रॉप हुई होती है। और इंशाल्लाह आई विल शो यू, आप आने वाला है समर तो इस दौरान में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा। 401 like ever, you never will find it any time. Most of the time it's busy. अब तो हार्डली कोई ऐसा टाइम होता है, रेयरली, कि जब आपको 401 इस तरह बिजी ना मिले। तो 401 कनाडा की सबसे बिजीएस्ट हाईवे है, जिस तरह पाकिस्तान में मोटरवे होती है, लेकिन यहाँ पे आपको गाड़ियों की कतारें देख के, और अभी हम टोरंटो से ऑलमोस्ट 35-40 किलोमीटर दूर हैं, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बिजी हाईवे होती है। समटाइम्स अगो गूगल के ऊपर अगर सर्च मारें तो गूगल इसको दुनिया की सबसे बिजी हाईवे दिखाया करता था। आई डोंट नो कि आजकल क्या सीन है इसका। और कुछ बारिश की वजह से भी ट्रैफिक स्लो चल रही है, और जो कि प्रिकॉशनरी अच्छी बात है। अब गाड़ियाँ बहुत तेज़ रफ्तार से चलती हैं ना और बैक बम्पर टू बम्पर चल रही होती हैं, तो अगली वाली गाड़ी के टायर्स की वजह से बहुत सारा पानी और स्लश आपके विंडशील्ड के ऊपर गिर रही होती है, तो उसका क्लीन अप होना भी ज़रूरी होता है। अगर आप किसी बड़े ट्रॉलर के पीछे हैं और बहुत करीब हो गए हैं तो अपनी लेन चेंज कर लें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पीछे से पानी उड़ के आपकी विंडशील्ड के ऊपर आ रहा होता है। सो यही काम हम करेंगे। और उसकी साइड के ऊपर भी कोई इतना बहुत कंफर्टेबल माहौल नहीं होता, विंडशील्ड को तो मुसीबत ही बड़ी होती है और वाइपर्स को भी, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उसको भी सेफ रहते हुए क्रॉस कर लें। वो पंजाबी जी कहते हैं ना, वाइपर्स में मौत पई होती है। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन जब बारिश होती है इधर भी टोरंटो में भी तो फिर हो जाती है। मुझे किंगस्टन के ऊपर जाना है, डैनफोर्थ के ऊपर, तो यहाँ से मैं राइट का एग्जिट लेके 401 को छोड़ दूंगा और किंगस्टन रोड वाले एग्जिट को ले लूँगा। कनाडा में कहा जाता है 2 ही सीज़न होते हैं, एक विंटर और दूसरा कंस्ट्रक्शन, क्योंकि विंटर के अंदर सर्दी और ठंड और स्नो इतनी ज़्यादा होती है कि कंस्ट्रक्शन वाले काम सारे हॉल्ट हुए होते हैं और वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही समर स्टार्ट होता है सारा रिपेयर वर्क, रोड्स का और एवरीथिंग, और घरों के अंदर भी जितने काम होते हैं सारे लोग उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। सो लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट, और जिसके ऊपर हम जा रहे हैं किंगस्टन है, और यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन के ऊपर ये क्रिस्पी क्रीम डोनट की शॉप नज़र आ रही है। यही हमारी लोकेशन है, लेट्स मीट ओवर देयर। तो ये क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, सबसे पहले तो ये इन्होंने इसका एक सीन दिखाने के लिए भी यहाँ पे इसको ग्लास में किया हुआ है। ये डिफरेंट डोनट्स की डोज उन्होंने प्रिपेयर करके, ये ऑटोमेटिक मशीन लगी हुई है और इसके ऊपर से इसकी मेजरमेंट्स भी होती जा रही है, और जो इनमें से ठीक वाली डोज नहीं होती उसको वो बाहर गिरा भी देते हैं, सेपरेट फैक्ट्री कर देते हैं। और
यही डोज आहिस्ता आहिस्ता अपनी बारी के ऊपर, ये देखें ये पहले ऊपर जा रही है, यही वाली ऊपर जाके नीचे आएगी और फिर ये होते होते इस वाले में से यहाँ तक आएगी। ये प्रोसेस चलता रहेगा। फाइनली ये आप फाइनल देख रहे हैं कि वो ऑयल के अंदर चली जाएगी। यहाँ मैं क्रॉस करके आपको दिखाता हूँ, ये देखें अब ये ऊपर से वो आ रहा है, वो रोटेट करके, ये देखिएगा बड़ा मज़ेदार सीन है। जो उसकी प्लेट के ऊपर डोज पड़ी हुई हैं वो ट्विस्ट ओवर होंगी यूँ करके और वो डोनट्स उसके अंदर गिरना शुरू हो जाएंगे डोन की। ये इस ऑयल के अंदर एक साइड के ऊपर डिप हो गए हुए हैं, इसके अंदर हॉट ऑयल है, फ्राई होते जा रहे हैं। और यहाँ पे जब उनकी एक साइड अच्छे से फ्राई होकर वंडरफुल कलर में आ जाती है तो ये एक और प्रोसेस देखिएगा। एक और मशीन का ट्विस्टर लगा हुआ है, वो उनको खुद ब खुद उनकी, ये देखें वो गोल गोल घूम रहा है और वो उनकी साइड चेंज करता जाएगा। ये देखेंगे एक बार फिर, और ये देखें ये डोनट्स फ्राई हो के अब यहाँ पे इनको ऑयल निकलता चला जा रहा है, बिल्कुल ये फ्री ऑफ ऑयल होते चले जा रहे हैं। कुछ इनमें से हैं जो इस प्रोसेस को के अंदर फेल हो चुके हैं, वो सेपरेट आउट होते चले जाएंगे। और अभी आप इस प्रोसेस का अगला स्टेप देखेंगे कि ये वाली जालियाँ घूमते घूमते वहाँ तक चली जाएंगी जहाँ पे इनके ऊपर ग्लेजिंग होगी। मैं आपको ग्लेजिंग भी दिखाता हूँ अभी। वेरी ऑटोमेटिक प्रोसेस है ग्लेजिंग का भी। यहाँ पे आके आप देख रहे हैं अचानक से इनका कलर चेंज होना शुरू हो गया है इन जालियों का, क्योंकि ये जो दरमियान में एक रोटेटर लगा हुआ है ये बेसिकली ग्लेजिंग कर रहा है इन डोनट्स की। और ग्लेजिंग होने के बाद ये वापस उस प्रोसेस में से गुजरते हुए दोबारा इस मशीन के अंदर या स्क्रीनर के अंदर एंटर हो जाते हैं और उधर पहुंच जाते हैं जहां पे ये ठंडे होते चले जाते हैं। और यहाँ पे इनको फाइनली दुल्हन की तरह तैयार किया जाता है। इनके ऊपर डिफरेंट फ्लेवर्स की आइसिंग की जाती है और इनके अंदर अगर फिलिंग करनी हो तो डिफरेंट काइंड के फ्लेवर्स के अंदर फिलिंग भी की जाती है। मैं चाहता तो ये था कि अंदर जाके आपको ये सारा दिखाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी परमिशन नहीं मिल सकी। फाइनली जब ये रेडी हो जाते हैं तो ये ग्रीन और रेड कलर के जो आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं इनके अंदर इनको सेव कर दिया जाता है। वो एक बॉक्स आप ग्रीन कलर का देख रहे होंगे, ये साहब जो है इनमें से डोनट निकाल निकाल के डब्बों में पैक कर रहे हैं इसके अंदर। वो आप देख रहे हैं पीछे जो एरिया वो सारा एरिया है जहाँ पे वो इनके ऊपर सारी वो लगा रहे होते हैं। दे पुट द क्रीम्स ओवर देम एंड दे गिव देम दिस शेप, बट इट्स देयर पॉलिसी, दे डोंट अलाउ इट। सो आई कैन शो यू फ्रॉम देयर शोकेस फ्रेम्स दैट दिस इज व्हाट दे डू ओवर देयर डोनट्स। किसी के ऊपर चॉकलेट लगाएंगे, चॉकलेट आइसिंग करेंगे, किसी के ऊपर ओरियो कुकी की आइसिंग करेंगे। ये ओरिजिनल ग्लेज वाली आइसिंग है जो कि उनका नॉर्मल तरीन ग्लेजिंग हुई है सिर्फ। ये चॉकलेट आइस है, कंप्लीट चॉकलेट आइस की हुई है, ये डोनट टाइप आइसिंग की हुई है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के आइसिंग करके, ये पाउडर्ड स्ट्रॉबेरी है, सिनेमन एप्पल की ऊपर की हुई है। इसके अंदर अगर आप देख रहे हो फिलिंग इंजेक्ट की हुई है। ये स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम बनाना पुडिंग, वाओ, चॉकलेट आइसक्रीम फिल्ड, इसके अंदर उन्होंने क्रीम फिल की हुई आइसिंग की, बहुत मज़े के उन्होंने वेरियस टाइम से दी हुई है। इसके ऊपर शुगर स्प्रिंकल हुई है, वंडरफुल। इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर अब मुझे अलाउ करते, इफ इट वुड हैव अलाउड मी, तो मैं आपको उसको लाइव भी दिखा सकता कि वो कैसे इनकी आइसिंग ऊपर कर रहे होते हैं। वुड हैव बीन अ वंडरफुल प्रोसेस, बट एनीवेज आई कैन शो यू फ्रॉम हियर। अच्छा, इनकी प्राइसिंग भी मैं अभी आपके साथ। फिर इनका ये भी प्रोसेस है। यहाँ पे कॉफ़ी भी मिलती है आपको, बेवरेजेस जैसे ब्रूड कॉफ़ी स्मॉल 235 की है, मीडियम 260 की है, लार्ज 285 की है। इसके साथ आपको ये भी नज़र आ रहे होंगे चिलर्स, ये इनके बेसिकली स्मूदीज़ हैं। और चिलर्स लेमनेड और स्ट्रॉबेरी 350 का स्मॉल है, 450 का लार्ज है। और ऊपर आप उसके फ्रोज़न बेवरेजेस देख रहे होंगे, चॉकलेट, ट्रिपल चॉकलेट, मोचा है, स्ट्रॉबेरी मैंगो मिक्स्ड बेरी है, लाइक दैट। सो दैट्स गुड। प्राइसिंग के डोनट्स की प्राइसिंग है, ओरिजिनल ग्लेज का एक डज़न की 1625 प्राइस है और असॉर्टेड की भी 1625 है। जो डिफरेंट काइंड्स के आप डोनट्स को भी 1 डज़न ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप ओरिजिनल ग्लेज का सिर्फ 1 डोनट लेना चाहते हो, मतलब लेफ्ट वाली स्क्रीन पे 195 का है और असॉर्टेड भी 1, आई गेस कि उनका हर डोनट 195 का है। यू सी यहाँ पर लाइनअप हुई है और यहाँ पे 1 और 2 वाला कस्टमर नहीं है, डजन वाले कस्टमर हैं। डजन स्किन के बॉक्सेस हैं जस्ट लाइक दिस, जैसे कि मैंने 1 डज़न डोनट्स इनसे करवाए हैं। मैंने ज़्यादातर जो ओरिजिनल ग्लेज हैं वो लिए हैं और उसके बाद जो इनकी न्यू कैटेगरीज में कुछ बनाना पुडिंग आया हुआ है, सिनेमन एप्पल आया हुआ है फिलिंग के साथ, ये लिया और इसको मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ। वी सी हाउ इट गोज़। इसके अलावा इनको बहुत सारे हमने पहले ट्राई किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादा जो मज़ा देने वाले हैं वो ओरिजिनल ग्लेज में आते हैं। एटलीस्ट वी इंजॉय द मोर। इनकी 1 डज़न के इस तरह से पैकेट्स हैं, हाफ अ डज़न के इस तरह से बॉक्सेस हैं और 1, 2 टिल्स लगी हुई हैं जिसके ऊपर पेमेंट हो रही है और लोग ले लेके जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले 10 फुट वाली साइड के ऊपर तो इट्स अ मस्ट एंजॉय काइंड ऑफ। ओके, सो वी आर आउट नाउ विद आवर डोनट्स। बारिश मज़े की हो रही है एंड यू सी ओवर देयर। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ जो आराम से रिकग्नाइज हो जाती है। इन डोनट्स के साथ गुड थिंग ये है कि अगर आपने कहीं मेहमान जाना और वहाँ पे गिफ्ट लेके जाना हो, उनके घर में बच्चे भी हों, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। अभी हम बाहर से निकल आए, बारिश की सूरत हाल है। सो इन दिस प्लेजेंट वेदर, दैट्स द क्रिस्पी क्रीम ओरिजिनल ग्लेज़्ड डोनट
वाह, बहुत मज़ेदार। इसके साथ ही मुझे आज के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टेक केयर अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।